हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आ जाओ, चलो फटाफट कॉम्बिनेशन हो सके तो आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज, है ना। तो फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी है, बट ट्राई करेंगे कि आज ही हो जाए, है ना। बेस्ट ट्राई करेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट हो जाए, है ना। आ जाओ फटाफट, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गई है स्टार्ट क्लास, तो श्रुति आप आ जाओ। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 1 2 3 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थी। देखिए फोर्थ से कमिटी फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप, तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। बट मेक श्योर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि परम्यूटेशन की तरह ये चैप्टर इतना टफ नहीं है। वैसे परम्यूटेशन भी टफ नहीं है, बट उससे भी इजी है ये कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन वैसे भी टफ नहीं है और उससे भी कम ये नेक्स्ट लेवल का है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। बस एक ही फॉर्मूला को पूरे चैप्टर में दोहराते रहो और सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो यहाँ पे। फटाफट चलो आ जाओ, वेलकम वेलकम, आ जाओ फटाफट फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज है, इन हाउ मेनी वेज। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रॉम द डे वन में आपको कहते आई हूँ कि क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह से पढ़ो कि आंसर आपको आधा उसमें से ही मिल जाए, है ना। तो ये तो आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में ये आपके लिए टाइम भी सेव करेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, वो आपका टाइम सेव करेगा। इन हाउ मेनी वेज can a committee of 3 ladies and 4 gentlemen be appointed from a meeting consistency of 8 ladies consisting of 8 ladies and 7 gentlemen? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इन हाउ मैनी वेज, यानी कि कितनी तरह से हम एक कमिटी फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 3 लेडी एंड 4 जेंटलमैन होने चाहिए। बट टोटल आपके पास कितनी लेडीज एंड जेंटलमैन है? टोटल 8 लेडीज एंड 7 जेंटलमैन से हमें एक कमिटी बनानी है जिसमें 3 लेडी एंड 4 मैन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और एडिशन है, इक्वेशन है, what will be the number of the ways if Mrs. X refused to serve in a committee having Mr. Y as a member? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एडिशन किया है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 तो हमें फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझो, कि मिसिस एक्स ऐसा बोल रही है कि अगर हमने कमेटी में मिस्टर वाई को लिया तो वो इस कमेटी में नहीं आएगी, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स मिसिस एक्स ऐसा बोल रही है कि अगर कमेटी में मिस्टर वाई है तो मैं नहीं आऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दोनों कमेटी में है और हम कमेटी फॉर्म करें, और सेकंड चीज़ अगर वो नहीं है तो हम कमेटी फॉर्म करें। तो दो पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर हम परम्यूटेशन में करते थे कि अगर वॉवेल साथ में नहीं है, टुगेदर नॉट टुगेदर, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते थे, इजी बनाने के लिए सबसे पहले अगर साथ में हो तो कितने परम्यूटेशन बनते हैं अरेंजमेंट्स, फिर उसमें से टोटल में से उसको डिडक्ट कर देते थे ताकि हमें आंसर मिल जाए कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन रहे हैं कि जब वोवेल साथ में नहीं है, यानी कि सेपरेटेड है, ठीक है। तो वही लॉजिक लगाना है, बट कॉम्बिनेशन है तो इजी है। तो सबसे पहला है हाउ मेनी कमिटी, हाउ हाउ मेनी वेज कैन बी कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन है। 3 और 4 है 8 और 7 में से, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम बाजू में ही क्वेश्चन करते हैं, नीचे कर लेते हैं, चलो ना, थोड़ा सा इजी हो जाए ड्रैग ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। इतनी जगह तो काफी है।
फोर्थ यहाँ पे आ जाओ, इसमें फर्स्ट पार्ट हमें करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इन हाउ मेनी 3 लेडी एंड 4 मैन, जेंटलमैन को लेना है। टोटल कितनी लेडीज है 8 और जेंटलमैन कितने हैं 7। बस ये चीज एक वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कभी गलती ना हो। 8 लेडीज है, 7 जेंटलमैन है एंड 3 एंड 4। यस परफेक्ट, हमने फिगर्स लिए हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे एग्जाम में ये सारी चीज लिखना है। अगर टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कमेटी, एक चीज यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी, इंक्लूडिंग मिसिक्स एक्स एंड मिस्टर वाई, है ना? इसमें कुछ लोचा नहीं है। ये कमेटी ऐसे फॉर्म करनी कोई भी कंडीशन नहीं है, इसमें मिसिस एक्स भी है एंड मिस्टर वाई भी है। ये इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों का जिक्र होगा, तो इट्स बेटर के लिख ले अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो टोटल कितने वेज हो गए फ्रेंड्स? टोटल 8 लेडीज में से कितनी 3 सिलेक्ट करनी है। एंड बोला है फ्रेंड्स, एंड बोला है यानी कि मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स एंड आएगा तब तब मल्टीप्लिकेशन का जिक्र होगा, एंड जब जब और कोई एक चीज और आएगा तब तब एडिशन आएगा। ये या फिर ये तो फिर प्लस आएगा। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 लेडीज भी चाहिए एंड 4 जेंटलमैन भी चाहिए, यानी कि टोटल 7 मेंबर्स ये बनेगी, तो बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन। चलो सॉल्व करो। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या था हमारा? एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, है ना? तो चलो वैल्यू पुट डाउन करो। एन फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल है, एन माइनस आर यानी कि 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आर 3 है ना? बीच में इंटू मल्टीप्लिकेशन है, 7 फैक्टोरियल एन है यहाँ पे, और 4 क्या है? आर है। 7 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 4। फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। चलो कैलसी में फटाफट। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, ऊपर है 7 फैक्टोरियल, नीचे है 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फटाफट चलो करो। 8 फैक्टोरियल, नीचे देखो 5 फैक्टोरियल है, तो क्या फ्रेंड्स 8 को हम 5 तक ले जा सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है ना? 7 को 4 तक ले जाओ, नीचे 4 है तो मैक्सिमम। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल उड़ गया यहाँ पे 5 5। फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ फ्रेंड्स। अभी इसमें इतने ज्यादा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन कैलकुलेशंस, है ना? 3 टू 6, ये भी 3 फैक्टोरियल है, तो क्या फ्रेंड्स अभी डायरेक्टली करोगी तो आपको डाउट आएगा, वरना ये एक स्टेप तो मैं मिस कर सकती थी। 8 7 जा 56 इंटू 35 करके बताओ। वन 1960 आंसर आता है। 1960 आंसर आया। यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही सही जा रहे हो, परफेक्ट है। चलो
एक चीज तो मिल गई। लिखना है तो साथ में लिखते जाओ। फ्रेंड्स अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, अभी इसमें ही सेकंड है कि अब फ्रेंड्स क्या है कि अगर मिसिस एक्स आ गई ना, मिसिस एक्स ऐसा बोल रही है कि मैं कमेटी में नहीं आऊंगी अगर आपने मिस्टर वाई को लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? अगर मिसिस एक्स जो है वो ना बोल रही है कि अगर आपने मिस्टर वाई को भी लिया है तो उसको मत लो, वरना मैं कमेटी में नहीं मेंबर बनूंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं कि मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई के साथ ऑलरेडी इन दोनों को हमने एज अ मेंबर ले लिया है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है फ्रेंड्स कि जैसे अगर वॉवेल्स साथ में नहीं है उसके अरेंजमेंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स वॉवेल साथ में है वो फाइंड करेंगे, फिर टोटल में से डिडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने ढूंढ लिए हैं 7 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। बट फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई को तो ऑलरेडी ले लिया है, ऐसा हम एक कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे कि अगर मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई को ले लिया है तो फ्रेंड्स कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? 2C2 बनेगा। 2C2, 2C2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 - 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। दोनों को ले लिया है तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 आंसर आएगा। तो दोनों को ले लिया है ऑलरेडी, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बाकी के कमिटी मेंबर को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? बाकी के फ्रेंड्स टोटल कितने लेडीज थी? टोटल कितनी लेडीज थी? 8 लेडी थी। उसमें से एक ऑलरेडी हमने मिसिस एक्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो टोटल हमारे पास 7 लेडी बची। ठीक है। और जेंटलमैन कितने थे? 7 थे। उसमें से ऑलरेडी मिस्टर वाई को हमने ले लिया है। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा? 6 टोटल बनेंगे, बाकी के ये 7 और 6 जेंटलमैन, ये जेंटलमैन शॉर्टकट। तो फ्रेंड्स चलो अब फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ विथ मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई। तो क्या बनेंगे? 2C2 ऑलरेडी ले लिया, इनटू इनटू करेंगे है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी ले लिया है। फिर कितने बचे? एक मिसिस एक्स को ले लिया है, तो 7 लेडीज में से और भी कितनी बाकी रही फ्रेंड्स? एक तो ऑलरेडी यहाँ पे भी आ गई, समझ गए। एक मिसिस एक्स को ऑलरेडी ले लिया है, तो टोटल 7 में से एक आ गई, है ना। तो कितनी बची? है ना, टोटल 8 में से तो एक चली गई। और ऑलरेडी 7 जो टोटल मेंबर थे, 3 लेडी और 4 जेंटलमैन लेने थे, उसमें से ऑलरेडी एक आ गई, तो 7C2 आएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? समझ में आया? एक ऑलरेडी 3 लेडी को लेना था, उसमें से एक मिसिस एक्स सिलेक्ट हो चुकी है ना श्रुति? समझ में आ रहा है ना अनुराग? यस। फिर फ्रेंड्स टोटल कितने जेंटलमैन थे? 8। इसमें से ऑलरेडी मिस्टर वाई को ले लिया है। 7 जेंटलमैन थे, उसमें से ऑलरेडी ले ही लिया है, तो एक डिडक्ट कर दो। तो कितने बचे? 6 बचे। उसमें से 4 लेने थे, तो एक ऑलरेडी मिस्टर वाई को ले लिया है, तो इसमें से सिलेक्शन में भी एक कंप्लीट होगा, CC3 हो जाएगा। समझ में आया? तो 2C2 ऑलरेडी देखो यहाँ पे कर लिया है, 1 ही आएगा। 7C2 क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। समझ में आया?
7 - 2 यानी कि 5 आएगा, तो क्या हम 7 को 5 तक ले जा सकते हैं? यस, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1 समझ में आया, 5 चला गया, 2 3 थोड़ा सा इजी कर दिया है ना। यहाँ पे 6 - 3 तो 3 आएगा, तो 3 तक ले जाते हैं। चलो यहाँ पे भी 3 है, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल। और इस 3 फैक्टोरियल को इलेबोरेट कर लेते हैं ताकि कुछ हम उड़ा सकते हैं ना। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के 3 × 2 = 6 उड़ गया। क्या बचा? 21 × 20 यानी कि 420 आंसर आया। 420 आंसर कैसे आया कि ये दोनों मिस्टर वाई एंड मिसिस एक्स ऑलरेडी उसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? 1960। इसमें से ऐसे कमिटी के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें दोनों है? तो टोटल जो 1960 है उसमें से हम मिस्टर एंड मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई वाले डिडक्ट कर देंगे, तो कितने बचेगा फ्रेंड्स? 1960 क्या बनेगा? 1540। तो ये 1540 यानी कि इसमें मिस्टर वाई एंड एक्सक्लूड है मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई। समझ में आया? टोटल 150 इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हमने उल्टा लिया बट थोड़ा सा इजी है। जैसे वॉवल्स में वॉवल्स वाले जो परम्यूटेशन था उसमें करते थे सेम। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल हमने, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढे कितने, कि अगर कमिटी हमें फॉर्म करनी है कि 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन से, तो सिंपली हमने वो टोटल नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड किया कि निकाल दो कंफ्यूजन के लिए। ठीक है। फिर फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक और कॉम्बिनेशन ढूंढा कि जिसमें मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ऑलरेडी हमने ले ही लिया है इंक्लूडिंग के साथ, तो 2C2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए। फिर बाकी के लेडी जो है 3 में से एक सिलेक्ट हो गई, फिर 2 सिलेक्ट की, और 4 जेंटलमैन में से और एक तो ऑलरेडी मिस्टर वाई सिलेक्ट हो गया है, तो उसमें से 3 जो बाकी बचे उसमें से कॉम्बिनेशन के वेज, नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड किए। फिर टोटल जो 1960 है उसमें से 420 डिडक्ट कर दिया, तो टोटल हमें नंबर ऑफ वेज मिले जिसमें मिस्टर मिसिस एक्स एंड मिस्टर वाई नहीं है, जो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। समझ में आया? लिख लो। चलो कोई भी डाउट है तो बोलना। लिख लो। ठीक है। लिख लो फ्रेंड्स फटाफट से फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट भी लिख लो फ्रेंड्स, चलो फटाफट कमेंट करो ताकि मुझे पता चले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव होते हैं। लेट्स ट्राई करेंगे आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना। डन विथ डन विथ दिस, कैन वी मूव? डन, यस, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव होते हैं हमें। चलो यहाँ पे आ जाओ फ्रेंड्स। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़ो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। और इजी भी है, तो इजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई श्रुति। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फ्रॉम 7 जेंटलमैन, चलो आ जाओ। फ्रॉम 7 जेंटलमैन, यस, from 7 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed। यानी कि हमारे पास टोटल 7 मैन एंड 4 लेडीज है, उसमें से हमें 5 मेंबर्स की एक कमिटी फॉर्म करनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी डन टू इंक्लूड एटलीस्ट वन लेडी। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि ये ऐसा बोल रहा है कि हमें, हमारे पास 4 मैन है, 7 मैन है और 4 लेडी है, उसमें से हमें एक कमिटी फॉर्म करनी है टोटल 5 मेंबर्स की। और एक कंडीशन उन्होंने डाली है कि हमें कमिटी ऐसे फॉर्म करनी है कि इसमें एटलीस्ट वन लेडी तो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट वन यानी कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या फिर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है क्या? नॉट एट ऑल, 5 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल हमारे पास लेडीज ही 4 है। तो फ्रेंड्स, उसके एक 4 ऑप्शन बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। क्या 4 ऑप्शन बनेंगे? पार्ट 1 है, हमारे पास टोटल क्या है फ्रेंड्स, टोटल 7 जेंटलमैन है और 4 लेडी है, और उसमें से हमें 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, ठीक है। और एक कंडीशन रखी है कि एटलीस्ट वन लेडी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वन यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास 4 है। दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स आपको? यस। यानी कि फ्रेंड्स टोटल हमारे पास 4 लेडी है और कंडीशन है एटलीस्ट वन होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स इतने टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि हम 7 और 4 टोटल 11 है, उसमें से 5 मेंबर को सिलेक्ट करके और उसमें से एटलीस्ट 1 लेडी को सिलेक्ट करके हम कमिटी बना सके। तो सबसे पहली है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कमिटी। अपनी तरह से लिख लेना कुछ, बट लिखना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे फ्रेंड्स? मेरी राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स टोटल 5 को सिलेक्ट करना है। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि एटलीस्ट 1 है, तो हम 4 लेडी में से एक लेडी सिलेक्ट करें। एंड फ्रेंड्स एंड यहाँ पे ध्यान रखो, एंड 7 जो मैन है उसमें से 4 मैन सिलेक्ट करें। तो टोटल 4+1 यानी कि 5 कमिटी मेंबर सिलेक्ट हो गए 4 एंड 7 में से। समझ में आया? क्या इससे एक हमारी कंडीशन फुलफिल होती है? यस। या फिर फ्रेंड्स एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि एटलीस्ट 1 बोला है तो 2 लेडी भी हो सकती है। तो अगर 2 लेडी हमने सिलेक्ट की तो मैन भी कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 हो जाएगी, एक कम, कारण की 2 लेडी है तो 3 ही सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टोटल हमें 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। या फिर फ्रेंड्स हम 3 भी सिलेक्ट करते हैं, 3 सिलेक्ट भी कर सकते हैं, 3 लेडी। तो मैन हम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स? 4C2 और मैन 7 में से 2। और एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि चारों चारों लेडी हो, 4 में से 4 लेडी हो और टोटल 7 में से एक ही जेंटलमैन सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 5 मेंबर्स ही होने चाहिए, है ना, इररिस्पेक्टिव है मैन और वुमन। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर तो फ्रेंड्स बीच में और है, और एंड नहीं है, एंड इन दोनों के बीच में है। इसलिए देखो यहाँ पे मैन एंड जेंटलमैन एंड लेडी दोनों के बीच में, दोनों को मिला के लेना है तो इनटू आएगा। एंड ये और है, ये भी बन सकता है, या फिर ये इसके बीच में एंड नहीं है तो प्लस आएगा। पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो रूल लगता था कि एंड जहां आएगा तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगा और आएगा वहां पे प्लस आएगा। ठीक है, चलो फटाफट इस कैलकुलेशन को आप फैक्टराइजेशन करके फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। 4-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फटाफट करके बताओ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ये फटाफट से सॉल्व करके बताओ फ्रेंड्स, मैं नहीं करने वाली, इसका आंसर आपको ढूंढना है। आप घर पे कर लोगे फटाफट। अभी इसमें मैथमेटिक्स से करना है, सिर्फ ऊपर नीचे उड़ा के फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर लास्ट में ये प्लस है बीच में, भूलना मत, ये प्लस है, फिर ये प्लस है एंड ये प्लस है। फटाफट से मुझे बताओ, चलो इन चारों का कैलकुलेशन करके बताओ ये क्या, इससे क्या आता है, फटाफट करके बताओ, या फिर आप घर पे कर लोगे। क्या करना है, आंसर करो।
सिर्फ फ्रेंड्स ऊपर नीचे उड़ा के फिर इन चारों में जो भी वैल्यू आएगी वो आपको एडिशन करके वो आपको आंसर मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, या फिर एक से ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं। तो चार पॉसिबिलिटी बनेगी फ्रेंड्स। टोटल हमारे पास 7 जेंटलमैन और 4 लेडीज थी, उसमें से 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, एटलीस्ट वन वन लेडी ली और फिर 5 में से सेलेक्ट करना था, इसलिए 5 - 1 यानी कि 4 हमने मैन सेलेक्ट किए। फिर 2 लेडी अगर होती तो 3 मैन होते, 3 लेडी सिलेक्ट करते तो 2 मैन होते, और 4 लेडी सिलेक्ट करते टोटल 4 ही थे तो 1 मैन हम सिलेक्ट करते। बस इतनी 4 पॉसिबिलिटी बनती। समझ में आया? क्या आगे क्वेश्चन पढ़े? इतना हो गया, फिर इसका जो भी आंसर आए बताना। कर रहे हो तो करके बताओ, चलो फटाफट। देखो 441 ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, देख लो। 4C1 और 7C4, फिर 2, फिर 3 सेलेक्ट किया, फिर 4, तो 441 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ से टैली कर लेना। ये कैलकुलेशन इतना ही आपको करना है, यहाँ तक परफेक्ट हमने कर लिया है। ठीक है, अभी चलो फ्रेंड्स, इतना नहीं था, आगे भी क्वेश्चन है। यहाँ पे और भी 4 केसेस दिए हैं। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो। केस ए, केस ए पूछा है एटलीस्ट हाउ मेनी वेज कैन बी दिस कैन बी डन टू इंक्लूड एटलीस्ट वन लेडी। वहां तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स और 4 क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं कि अगर 1 लेडी एंड 4 जेंटलमैन सिलेक्ट करते तो क्या आता। तो फ्रेंड्स 1 लेडी एंड 4 जेंटलमैन तो ऑलरेडी वो हमने कर दिया है, बट ये अलग अलग से हमको पूछा है तो कर लेंगे। अगर एक लेडी सिलेक्ट करते तो 4C1 है ना, और 4 जेंटलमैन सिलेक्ट करना है तो इंटू एंड है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन 7 है, टोटल 7C4 आएगा। फिर ये पुट डाउन वैल्यू करना, एन फैक्टोरियल n-r डिनोमिनेटर में इंटू आर फैक्टोरियल वाले फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन 2 आप बताओ कैसे करेंगे। 2 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन, तो 2 लेडीज है तो 4 टोटल है, इसमें से 2 इंटू 7 जेंटलमैन है, उसमें से 3 सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स इन शॉर्ट इन लोगों ने क्या बोला है, जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 में किया ना, अलग 4 ऑप्शन को अलग अलग करके बताया है, तो इसमें भी करने हैं और इसमें से अलग अलग आंसर करके लिखने हैं। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर 3 लेडीज एंड 2 जेंटलमैन, टोटल 4 है, उसमें से 3, टोटल 7 मैन है, उसमें से 2, तो 4C3 इंटू 7C2 हो जाएगा। फिर चौथा है 4 लेडीज एंड 1 जेंटलमैन, तो 4 लेडीज में से 4 को सिलेक्ट करो इंटू 7 जेंटलमैन से 1। सिंपली समझ में आया? जो 4 ऑप्शन हमने किए थे ना, उसके 4 एक सब क्वेश्चन बना के पूछ लिया है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। देखो ये मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आपको रख दिया है। सिंपली आपको वैल्यू पुट डाउन करके मैथमेटिक्स के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आंसर लाना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। हाउ मेनी वेज कैन बी ए बॉय इनवाइट वन और मोर 5 फ्रेंड्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा 5 की तरह ही है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर एक लड़का अपने 5 फ्रेंड्स में से एक या फिर एक से ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करे। तो फ्रेंड्स सिंपली क्वेश्चन 4 की तरह है, बहुत इजी है। चलो मैं आपको एटलीस्ट कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ। क्या फ्रेंड्स 5 एटलीस्ट 1 और मोर बोला है, तो उसके 5 फ्रेंड्स है, उसमें से अगर वो एक फ्रेंड को इनवाइट करे, या फिर और है फ्रेंड्स, या फिर 2 को इनवाइट करे तो 5C2 होगा, या फिर यहाँ पे प्लस आएगा फ्रेंड्स, इनटू नहीं आएगा, क्योंकि एक या फिर 2 या फिर
5 में से वो 3 को बुला सकता है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी कि अगर वो 4 को बुलाए, और या फिर वो टोटल 5 में से 5 फ्रेंड्स को बुला ले। तो फ्रेंड्स 5C1 प्लस 2 3 4 ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर हमें क्या करना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल वाला लिखना है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या करना है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस लास्ट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस माइनस करके आप जब आंसर लाओगे तब इससे आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा। 31 आपका आंसर आएगा। इसमें क्या आएगा 31 आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसने कैसे कैलकुलेशन किया है फ्रेंड्स, उस पर ध्यान मत दो। सिंपली यहाँ पे जो मैंने आपको वो करके दिया है, हम हमारी मेथड से चलेंगे, वो करके चलो, आपका आंसर आ जाएगा 32। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 आज करना है कि कल करना है? कल करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स, कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, फिर 8 9 10 कल करेंगे, है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ध्यान दो। इन अ ग्रुप ऑफ 13 वर्कर्स, 13 वर्कर्स टोटल ग्रुप है, उसमें से फ्रेंड्स 5 वुमन है, एंड इन हाउ मेनी, यानी कि 13 वर्कर्स में से 5 वुमन है, तो टोटल कितने बाकी रहे 8 मैन होंगे। समझ में आया? तो 5 वुमन दे दिया है, तो 8 वुमन हमने निकाला 13 माइनस 5 करके। इन हाउ मेनी वेज, आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन बी अ सब ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 6 मैन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया था ना सेम ऐसा, कि 13 मेंबर है टोटल, उसमें से 8 मैन है और 5 वुमन है। इसमें जेंटलमैन और लेडीज थी, जिसमें से हमें कम्युनिटी फ्रेम करनी थी कि एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 मैन है और 5 वुमन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि उसमें से हमें 10 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है ना, वर्कर का, उसमें 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी। तो उसमें से हमें 10 मेंबर्स की एक सब ग्रुप बनाना है, और उसमें कंडीशन रखी है कि इंक्लूड एटलीस्ट 6 मैन, यानी कि उसको ऐसे आप फ्रेम करो कि एटलीस्ट 6 मैन तो होनी ही चाहिए। 6 से मेक श्योर कि सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 6 मैन, यानी कि 6 मैन तो होने ही चाहिए। 6 से ज्यादा हो तो चलेगा, बट 6 से कम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स हम कितने पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, चलो यहाँ पे ध्यान दो। क्या बोला है, 10 की कमेटी बनानी है, यूजुअल कमेटी यानी कि सब ग्रुप बोला है यहाँ पे वर्कर का। तो 10 सिलेक्ट करने हैं, टोटल कितने मैन है, 8 में से 6 तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, तो 8 से 6 करेंगे। समझ में आया? फिर इनटू करेंगे फ्रेंड्स, 6 मैन हमने सिलेक्ट कर लिए है, एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो फिर 5 लेडीज में से हम कितनी लेडीज सिलेक्ट कर सकते हैं, 4, क्योंकि टोटल हमें 10 की सिलेक्ट करनी है। तो 6 हो गई है, तो 10 माइनस 6 यानी कि 4। समझ में आया? फिर दूसरा केस, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एटलीस्ट 6 बोला है तो 6 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि 8 6 7। तो लेडीज कितनी सिलेक्ट करेंगे, 3, क्योंकि टोटल तो 10 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम एक लास्ट, टोटल 8 आउट ऑफ 8 बॉयज होंगे। अगर 8 मैन हमने सिलेक्ट कर लिए, तो टोटल 10 का बनाना है, तो लेडीज हमको कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 5C2। समझ में आया? यानी सिलेक्शन टोटल 10 ही होना चाहिए। 6 एटलीस्ट 6 बोला है तो 6 सिलेक्ट किया, या फिर 6 + 1 7, या फिर 8
समझ में आया? 8 से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 8 ही मैन है, ठीक है, जो हमें हिट दे दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप 8C6 इंटू 564 प्लस ये 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 तीनों का हम फैक्टराइजेशन करके प्लस माइनस करके फिर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, देखो। देखो सेम एग्जैक्टली वही है। 6 गर्ल एंड 4 मैन, 7 मैन सॉरी 3 गर्ल्स, यहाँ पे 6 मैन है 4 वुमन, 7 मैन 3 वुमन 8 और 3 कंडीशन बने हैं, देखो 8 5 वाले। तो 140 80 80 आएगा, तीनों को हमने प्लस करके 230 आंसर आएगा। देखो सेम है, 8C6 एंड 5C4, तीन जो केसेस हमने बनाए हैं सेम है, देखो सेम वही है, देखो ये तीनों देखो और ये देखो, केस ए बी सी। परफेक्ट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 8 9 10 3 क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, हमारा जो मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज करेंगे। कभी भी मैं अनाउंस कर सकती हूँ, आप घर पे रिवीजन करते रहना। कोई भी डाउट है तो हमारी स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन है उसमें पूछते रहना। कोई भी डाउट छोटा नहीं होता, बिल्कुल शर्म नहीं रखने की, पैसे दिए हैं तो वसूल करने के, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सन, कल मिलेंगे। डाउट है तो जरूर पूछ लेना, ठीक है।